नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। समाजवादी पार्टी ने बागी विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा ने पिछले साल राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोटिंग की थी। अब उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की थी। बरेली के मीरगंज क्षेत्र में रामगंगा नदी उफान पर बह रही है। इसमें शुक्रवार को एक मोटर बोट बहकर गांव गोरा लोकनाथपुर के करीब पहुंच गई, जिसे देखकर ग्रामीण दंग रह गए। यूपी वेदर अपडेट। यूपी में मौसम को लेकर मौसम विभाग की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। अब उमस और गर्मी फिर सताएगी। कुछ दिन तक बारिश नदारद रहेगी। मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 12:58 बजे से शुरू होकर 16 अगस्त रात 10:30 बजे तक रहेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 डेट। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक ही दिन नहीं होते। हालांकि इस बार भी कृष्ण जन्म की तिथि और नक्षत्र एक साथ मिल रहे हैं। न्यू रूल्स फॉर टोल प्लाजा। सालाना फास्टैग की सुविधा पूरे देश के साथ 15 अगस्त की आधी रात से प्रदेश के टोल प्लाजा पर शुरू हो गई। 3000 के रिचार्ज पर 200 बार टोल पार कर सकेंगे। जन्माष्टमी पर बरेली में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 21 घंटे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। एसपी यातायात ने शहरवासियों से अपील की है कि वो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और असुविधा से बचें। प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मांडा थाना क्षेत्र में तिरंगा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। आरोप है कि एक धर्मस्थल के सामने कुछ लोगों ने डीजे रोक दिया और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। इसको लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। एक पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मेरठ रेलवे रोड थाना इलाके में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में एक शख्स की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस जांच में जुटी है। इस्लामनगर थाना पुलिस ने शुक्रवार रात करीब 2 बजे गांव अलीनगर के जंगल में मुठभेड़ के दौरान हत्यारोपी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। उसने 11 अगस्त को घर में घुसकर दरोगा की बुजुर्ग मां की हत्या कर दी थी। आरोपी के पैर में गोली लगी है। सरोजनी नगर स्थित दरोगा खेड़ा निवासी विकास के भाई सूरज ने बताया कि गुरुवार रात भाई शराब के नशे में घर आया और सो गया था। अगले दिन सुबह जब मां मंजू भाई के कमरे में पहुंची तो वो उन्हें धोती के सहारे कुंडे के सहारे लटकता मिला। अनुमान लगाया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह झपकी आने के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और कार चलते ट्रक में घुस गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि 32 वर्षीय आशुतोष व 28 वर्षीय उत्कर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। कन्नौज में गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र में पट्टे की जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प में 11 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया गया है। फर्रुखाबाद के शमशाबाद में चोरी का विरोध करने पर चोरों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के 100 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्टेशन परिसर में भव्य चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में स्टेशन के ऐतिहासिक सफर, स्थापत्य कला एवं विकास यात्रा के अनमोल क्षणों को प्रदर्शित किया गया। बुलंदशहर के छतारी थाना इलाके के बमनपुरी गांव के बाहर सड़क पर गला रेत कर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक की शिनाख्त में जुट गई है। मथुरा के माठ थाने में पहुंचे पति ने बताया कि मुमताज नाम के युवक ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। वो पत्नी का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने की जिद पर अड़ा है। उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ताजमहल के मुख्य मकबरे की लकड़ी की सीढ़ियां जर्जर हो गई हैं। अब इनको बदला जाएगा। सैलानियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एएसआई ने यह फैसला लिया है। जिसके प्यार में युवती ने अपने पति को छोड़ दिया, उस प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया। अब युवती ने प्रेमी पर झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बहेड़ी तहसील के गांव दौलतपुर निवासी केंद्रपाल ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर शिक्षक पद पर नौकरी पाई थी। उनकी पत्नी की शिकायत पर जांच हुई तो इसका खुलासा हुआ। जांच के बाद तहसीलदार ने सदर तहसील से जारी प्रमाण पत्र को निरस्त करने की संस्तुति की है। बरेली में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर का कार्यक्रम टल गया है।
17 अगस्त को संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन होना था, लेकिन उर्स के चलते कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बरेली के आंवला में शनिवार को मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक जुटेंगे। उमा भारती यहां रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। वो जनसभा को भी संबोधित करेंगी। शनिवार 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा आएंगे। इसके बाद वो 12 बजे कन्हैया के जन्मोत्सव में शामिल होंगे। पूजा अर्चना करने के बाद वो 5 जन्य प्रेक्षागृह में साधु संतों को सम्मानित करेंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कमिश्नर संगीता सिंह ने कमिश्नरी परिसर में तिरंगा फहराने के पश्चात सभी अधिकारियों व कार्मिकों के साथ राष्ट्रगान किया। कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम संजीव रंजन ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पति और परिवार के 5-6 लोग गर्भवती को नाव पर लिटाकर कर बाढ़ के पानी में शहर के लिए चल दिए। शहर से सटे गांव धारा नगरी तक कई 6 किमी यात्रा पूरी होती कि असहनीय प्रसव पीड़ा के चलते रास्ते में ही जमुना की सांसें थम गईं। यूपी एक्सीडेंट इन आजमगढ़। यूपी के आजमगढ़ जिले में अज्ञात वाहन से सड़क पर एक युवक को कुचल दिया। उसके शव के चिथड़े सड़क पर बिखरे हुए थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र में बरेली मथुरा हाईवे पर वित्रोई मोड़ के पास रोडवेज बस से बाइक को टक्कर लग गई, जिससे बाइक सवार कारोबारी की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। लखीमपुर खीरी जिले में एक किशोर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोगों ने गोला कोतवाली का घेराव किया, नारेबाजी की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संगम तट पर स्थित श्री बड़े हनुमान जी मंदिर तिरंगा के रंग में रंग दिया गया। तिरंगे में की गई आकर्षक सजावट देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री ने बरेली को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर उभारने पर जोर दिया। बीडीए ने इसे आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री के गुरु महंत अवैद्यनाथ के नाम पर स्वागत द्वार का निर्माण कराया। शिव के प्रतीकों के साथ और द्वार भी बन रहे हैं। कानपुर एनएचएआई ने पूर्वामीर हाईवे पर वर्षों से जमा पानी को निकालने के लिए नाले की सफाई कराई है। इससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में कार चला रहा मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शनिवार 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा आएंगे। इसके बाद वो 12 बजे कन्हैया के जन्मोत्सव में शामिल होंगे। पूजा अर्चना करने के बाद वो 5 जन्य प्रेक्षागृह में साधु संतों को सम्मानित करेंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे।